ठीक है, तो राधे राधे बच्चों, मैं हूं हृदय एससीजी इंस्टीट्यूट से। आज बेटा हम लोग क्या करने जा रहे हैं, ये वीडियो का सेकंड पार्ट है और इस सेकंड पार्ट में हम लोग 3 चैप्टर कवर कर चुके हैं, केमिकल इक्वेशन वाला और एसिड बेस एंड सॉल्ट, मेटल एंड नॉन मेटल। ठीक है, आज हम बात करेंगे बेटा लाइव प्रोसेस की, और लाइव प्रोसेस में क्या क्या आपके इंपॉर्टेंट टॉपिक हो सकते हैं, ध्यान से देखेंगे। देखिए, सबसे पहला आपका क्वेश्चन जो बनता है इसमें बनता है न्यूट्रिशन पे। ठीक है, कि भाई न्यूट्रिशन हमारी बॉडी के लिए क्या क्यों जरूरी है, या फिर न्यूट्रिशन क्या होता है, या फिर न्यूट्रिशन कितने प्रकार के होते हैं। ठीक है, तो आप लोगों ने इसमें कई सारी चीजें पढ़ी होंगी, ऑटोट्रोपिक न्यूट्रिशन, ठीक है, और एक पढ़ा था आपने हेटरोट्रोपिक न्यूट्रिशन। अब इसमें भी आपने क्या है, फोटोसिंथेसिस के बारे में पढ़ा होगा। यहाँ पर एक रिएक्शन पढ़ी होगी आपने, किसी को याद है वो रिएक्शन क्या थी? 6CO2 प्लस में 12H2, यहाँ पर क्लोरोफिल था और यहाँ पर सनलाइट थी, C6H12O6, 6O2 प्लस में 6H2। ठीक है बेटा, इससे भी आपका क्वेश्चन बन सकता है कि भाई फोटोसिंथेसिस प्रोसेस में क्या क्या चीजें होती हैं। ठीक है, तो वो 3 पॉइंट लिखे हुए थे, वो 3 पॉइंट आप याद कर लोगे। ठीक है, पहले पॉइंट में था कि जो लाइट एनर्जी होती है वो केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट कर दी जाती है। दूसरा क्या था हमारे पास, जो वाटर के मॉलिक्यूल्स होते हैं वो क्या है, स्प्लिट हो जाते हैं। तीसरा क्या था, रिडक्शन हो जाता है कार्बोहाइड्रेट का, CO2 का कार्बोहाइड्रेट में, और यही क्या होता है हमारे पास, कार्बोहाइड्रेट होता है, तो इसका क्या हो रहा है, रिडक्शन हो रहा है। ठीक है, तो ऑटोट्रोपिक में आपने ये पढ़ा। हेटरोट्रोपिक में आपने 3 चीजें और पढ़ी होंगी, कौन कौन सी थी? सैप्रोफिटिक, होलोजोइक और पैरासाइट। ठीक है, उनके एग्जाम्पल पूछ लिए जाते हैं, पूछ लिया जाता है कि ये क्या होते हैं। क्लियर हो रही है? ठीक है, फिर जो सबसे पहली हेडिंग आती है इसमें बेटा, वो आती है आपकी क्या बेटा, न्यूट्रिशन इन ह्यूमन बीइंग। ठीक है, तो न्यूट्रिशन इन ह्यूमन बीइंग में एलिमेंट्री कैनाल, इस पर बेस्ड आपका एक क्वेश्चन 101% बनेगा ही बनेगा। पिक्चर सारे बच्चों को याद होनी चाहिए। इस चैप्टर की भी वीडियो आपको मिल जाएगी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, आप देख सकते हैं। एलिमेंट्री कैनाल में हमने बहुत सारी चीजें पढ़ी कि खाना खाया, ठीक है, वहां पर क्या है, जैसे ही वो मुंह में गया तो वहां पर सलाइवरी एमिलेज ने अपना वर्क किया, ईसोफेगस से वो स्टमक में गया, स्टमक में क्या क्या चीजें थी और कैसे कैसे वो एसिडिक हुआ, फिर वो स्मॉल इंटेस्टाइन में गया, वहां से जो है सारे न्यूट्रिएंट्स सक कर लिए गए। ठीक है, और फिर उसमें कई कई चीजें पढ़ी थी हमने कि भाई पैप्सिन, ये चीजें याद कर लेना बेटा, पैप्सिन, ट्रिप्सिन, इनके क्या फंक्शन होते हैं, एसिड जो HCl प्रेजेंट होता है हमारे पेट के अंदर, उसका क्या फंक्शन होता है, और विलाई, इनका क्या फंक्शन होता है, और कुछ, हाँ, जो इंटेस्टिनल जो हमारे पास सोर्सेज होते हैं वो किसमें, एंजाइम्स जो है वो किसमें कन्वर्ट होते हैं, जैसे कि था कार्बोहाइड्रेट ग्लूकोज और फैटी एसिड में कन्वर्ट हो रहा था, फैट नहीं, जो कार्बोहाइड्रेट था वो ग्लूकोज में कन्वर्ट हो रहा था, फैट जो है फैटी एसिड में हो रहा था, और अमीनो प्रोटीन जो है वो अमीनो एसिड में कन्वर्ट होती हैं। तो ये कन्वर्जन भी आप पढ़ लेना, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है बेटा, उसके बाद अगला टॉपिक था हमारे पास बेटा रेस्पिरेशन। तो रेस्पिरेशन में सबसे पहला क्वेश्चन बनता है एरोबिक और एनारोबिक में क्या अंतर है। ठीक है, ध्यानपूर्वक समझना, एरोबिक और एनएरोबिक, बहुत इंपॉर्टेंट टर्मिनोलॉजी बता रहा हूं बेटा आप लोगों को। एरोबिक और एनारोबिक में क्या अंतर होता है वो डिस्टिंग्विश पूछा जा सकता है, और पूछा जा सकता है आप लोगों से बेटा कि जो ग्लूकोज होता है C6H12O6 का कैसे ब्रेक डाउन करते हैं। तो वो जो टेबल थी अगर आप लोगों को याद होगी कि ये जो ग्लूकोज होगा वो पायरुवेट में कन्वर्ट होगा, फिर वो 3 पार्ट बनते हैं हमारे। ठीक है, वो चीजें आपको लैक ऑफ ऑक्सीजन, प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन और एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन, ये आपको रटा हुआ होना चाहिए। इसी पर बेस्ड आपका क्वेश्चन यहाँ पर बन जाता है। जो भी यहाँ पर मॉलिक्यूल्स बनते थे, इथेनॉल और लैक्टिक एसिड और एनर्जी, कार्बन डाइऑक्साइड, वो सारे सारे पूछ लिए जा सकते हैं कि भाई एरोबिक में एंड प्रोडक्ट क्या होता है, एनारोबिक में एंड प्रोडक्ट क्या होता है। ठीक है बेटा, तो रेस्पिरेशन में हमारा ये चीज आ गई है। अच्छा, कई बार इनहेलेशन और एक्सहेलेशन के बारे में भी पूछ लिया जाता है। ठीक है, तो ये चीजें, इन दोनों में भी डिफरेंस मैंने अपने बच्चों को नोट्स में लिखवा रखा है, जो वीडियो देख रहे हैं
आप लोग बेटा गूगल से या यूट्यूब से ये चीज देख सकते हैं कि इनमें जो है क्या डिफरेंशिएट है। इस पर क्वेश्चन बन सकता है, इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये चैप्टर लाइव प्रोसेस है और ये चैप्टर जो है सबसे ज्यादा वेटेज का होता है, सबसे ज्यादा नंबर का यही आता है। क्लियर हो रही है चीजें। अब इसके बाद हमने पढ़ा था ट्रांसपोर्टेशन। तो ट्रांसपोर्टेशन के अंदर आप लोगों ने पढ़ा होगा पहले तो डबल सर्कुलेशन। डबल सर्कुलेशन का क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, मैं लिख देता हूं क्योंकि आप लोग याद रह जाए। एक डबल सर्कुलेशन, उसके बाद बेटा कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन का कैसे ट्रांसपोर्ट हो रहा है। तो अगर आप एनसीईआरटी उठा के देखोगे तो उसमें भी ये क्वेश्चन है हमारे पास कि ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड का कैसे परिवहन मतलब ट्रांसपोर्ट होता है। आप देख सकते हो पेज नंबर 105 पुरानी वाली किताब है हमारे पास आज। इसमें क्वेश्चन नंबर 2 जो कि ये वाला क्वेश्चन है ग्लूकोज वाला, और क्वेश्चन नंबर 3 हाउ ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड ट्रांसपोर्टेड इन ह्यूमन बीइंग, वीडियो में दिखाई दे रहा है। ठीक है बेटा, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अच्छा, जब बात यहां पर ट्रांसपोर्टेशन की हो रही है, ठीक है, और डबल सर्कुलेशन की बात हो रही है, तो यहां पर बेटा आप लोगों से एक चीज और पूछ ली जाएगी ब्रीदिंग वाले केस में कि भाई एल्वोलाई क्या काम करती हैं। तो राइट द फंक्शन ऑफ एल्वोलाई। कूपिका हिंदी में बोलते हैं कूपिकाएं, कूपिकाओं का कार्य क्या होता है, एल्वोलाई का फंक्शन क्या होता है। तो एल्वोलाई का जनरली फंक्शन क्या होता है बेटा, एक्सचेंज ऑफ गैसेस। बहुत बढ़िया बेटा, बहुत बढ़िया। अच्छा, जब ट्रांसपोर्टेशन की बात चल रही है तो डबल सर्कुलेशन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। प्लस आपकी आर्टरी और वेन में क्या अंतर होता है, कौन सी मोटी होती है, कौन सी पतली होती है, ये एमसीक्यू में क्वेश्चन पूछ लिया जा सकता है। और अगर आया 2 नंबर में तो पूछ लिया जाएगा कि व्हाई आर्टरीज हैव थिक वॉल। जो आर्टरीज हैं वो मोटी क्यों होती हैं। तो रीजन इज दैट कि जब हमारा दिल जो है ब्लड को पंप करता है तो एक प्रेशर क्रिएट होता है, तो उनको झेलने के लिए, टॉलरेट करने के लिए जो आर्टरीज होती हैं वो ज्यादा मोटी होती हैं। लेकिन वेन्स में ऐसे जरूरत नहीं पड़ती है, क्योंकि वेन्स क्या करती हैं, ऑल बॉडी पार्ट में से ब्लड को कलेक्ट करती हैं और दिल तक लेके जाती हैं, तो उन्हें तो कोई प्रेशर की जरूरत है ही नहीं। क्लियर हो रही है ये वाली बात। अच्छा, तो ट्रांसपोर्टेशन है ना, ट्रांसपोर्टेशन इन प्लांट्स। ट्रांसपोर्टेशन इन प्लांट्स में 2-3 टर्मिनोलॉजी है आपके पास। पहली टर्मिनोलॉजी है बेटा क्या, एक तो जाइलम, जाइलम क्या है, फ्लोएम क्या है, ठीक है, और एक है बेटा आपके पास ट्रांसपिरेशन। ट्रांसपिरेशन, ट्रांसपिरेशन क्या होता है, जाइलम क्या होता है, फ्लोएम क्या होता है, इनके बारे में आपको डिस्टिंग्विश करके पूछ लिया जा सकता है। अच्छा, और ये भी पूछा जा सकता है जैसे कि भाई एनसीईआरटी का ही क्वेश्चन है कि हाउ फूड ट्रांसपोर्टेड इन प्लांट्स। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यानपूर्वक समझना कि प्लांट्स के अंदर जो फूड है वो कैसे ट्रांसपोर्ट होता है। ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अच्छा, एक चीज और है कि हाउ आर वाटर एंड मिनरल्स ट्रांसपोर्टेड इन प्लांट। प्लांट के अंदर देखो फूड की बात चल रही है तो कौन जिम्मेदार होगा, फ्लोएम जिम्मेदार होगा, यस और नो। बात चल रही है बेटा वाटर और मिनरल्स की तो वो जाइलम जिम्मेदार होगा। अब ऐसा तो नहीं है कि 1 नंबर में पूछा जाएगा, ये पूछा जाएगा आपसे 2 या 3 नंबर में, तो उसमें आपको मूवमेंट भी बताना है कि भाई वो नीचे से ऊपर की तरफ जाएगा या ऊपर से नीचे की तरफ आ रहा है। तो ये चीज आप पढ़ोगे तो आपको अच्छे से एक्सप्लेन हो जाएगा। तो इन पर क्वेश्चन जरूर बन सकते हैं अगर प्लांट से क्वेश्चन आया तो। क्लियर हो रही है बेटा अच्छे से। नाउ लास्ट टॉपिक है इस चैप्टर का, एक्सक्रीशन। तो एक्सक्रीशन का मतलब क्या होता है बेटा, रिमूवल ऑफ वेस्टेज फ्रॉम आवर बॉडी। ठीक है, हमारी बॉडी में से वेस्टेज का निकलना ही एक्सक्रीशन कहलाता है। इसमें सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट जो टॉपिक है बेटा आपका वो है नेफ्रॉन। ठीक है, नेफ्रॉन का स्ट्रक्चर अगर दे दिया जाए तो उसमें आपसे नेमिंग करवा ली जाएगी। ठीक है, या फिर नेफ्रॉन का क्या नाम है जो है वर्क पूछ लिया जाएगा कि भाई वो कैसे फिल्टर करता है, या यूरिन कैसे प्रोड्यूस होता है। ठीक है, हिंदी में आ सकता है कि मूत्र कैसे बनता है, हंसने की कोई बात नहीं है बेटा, यही बोलते हैं हिंदी में भी। ठीक है, और यूरिन कैसे प्रोड्यूस होता है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है बेटा, तो नेफ्रॉन का कार्य पूछ लिया जाएगा कि भाई नेफ्रॉन का काम क्या होता है हमारी किडनी के अंदर। अच्छा, उसके बाद जैसे बोमन कैप्सूल है नेफ्रॉन के अंदर आता है, उसका क्या काम होता है, क्या वो कलेक्ट करता है। और डायग्राम, अगर एक्सक्रीशन की डायग्राम की बात करी जा रही है तो बेटा पूरे में लाइफ प्रोसेस की बात कर रहा हूं तो डायग्राम तो आपको अच्छे से याद होने ही चाहिए। कौन कौन से एग्जांपल बेटा, वो कौन कौन से डायग्राम, एक तो बेटा रेस्पिरेशन वाले में, ट्रांसपोर्टेशन वाले में,
एक्सक्रीशन वाले में। कम से कम डायग्राम बनाने आने चाहिए आप लोगों को, ठीक है। तो डायग्राम इसका एक्सक्रीशन का डायग्राम है। इसमें पूछ लिया जाएगा यूरिनरी ब्लैडर का क्या काम होता है ना, यूरिथ्रा का क्या काम होता है, ठीक है। बहुत इंपॉर्टेंट चीजें हैं ये। उसके बाद देखो लास्ट में भी क्वेश्चन लिखा हुआ है कि भाई हाउ इज द अमाउंट ऑफ यूरिन प्रोड्यूस रेगुलेटेड, या फिर फंक्शन ऑफ नेफ्रॉन। नेफ्रॉन पर क्वेश्चन जरूर बनता है आपका। अगर मैं लास्ट की बात करूं आप लोगों से तो यहां पर एक क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान से देखना बेटा। क्वेश्चन नंबर 10 लास्ट में, व्हाट वुड बी द कंसीक्वेंस ऑफ द डिफिशियंसी ऑफ हीमोग्लोबिन इन आवर बॉडी। सुने ध्यान से जरा, हमारी बॉडी के अंदर अगर हीमोग्लोबिन की कमी हो जाएगी तो क्या होगा। सबसे पहले मैं हीमोग्लोबिन के बारे में बता दूं। हीमोग्लोबिन एक रेड पिगमेंट होता है जो कि हमारे ब्लड में प्रेजेंट होता है। उसका मेनली काम होता है ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल्स को कैरी करना। यस और नो, दोबारा से सुनो, ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल्स को कैरी करता है वो, और वो पूरी बॉडी पार्ट में लेके जाता है। क्लियर हो रही है। अगर हम उसकी कमी हो जाती है तो क्या क्या कंसिक्वेंसेस होंगे, क्या क्या परेशानियां हो जाएंगी, तो आप लोगों को पता है बहुत सारी बीमारी हो जाएंगी। अस्थमा हो गई, या सांस लेने में प्रॉब्लम हो गई, या फिर वीकनेस हो जाएगी, ठीक है। क्योंकि भाई ऑक्सीजन नहीं जा पाएगी तो माइटोकॉन्ड्रिया जो होगा वो एनर्जी नहीं फॉर्म कर पाएगा। क्लियर हो रही है वाली बातें, ठीक है। तो इस चैप्टर से ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अच्छा हाँ, एक चीज और पूछा जा सकता है बेटा कि जो सलाइवा होता है डाइजेशन ऑफ फूड में उसका क्या रोल होता है। तो डाइजेशन में उसका क्या रोल होता है सलाइवा का, ठीक है। तो आप लोगों को जब मैंने एलिमेंट्री कैनाल के बारे में पढ़ाया था, वीडियो आप देख सकते हैं, प्लेलिस्ट डाल दूंगा बेटा मैं क्लास 10th साइंस की, उसमें सारी वीडियोज हैं इस पूरे चैप्टर से रिलेटेड, ठीक है। तो उसमें आपको एक एलिमेंट्री कैनाल पर एक वीडियो मिल जाएगी। उसमें मैंने ये बताया था कि जो खाना है वो हमारा मुंह से ही पचना स्टार्ट हो जाता है, क्योंकि मुंह में जो हमारे सलाइवा है वो क्या काम करता है, पहले तो वहीं पे ही उसको क्या करना शुरू कर देता है, पचाना शुरू कर देता है, उसको सॉफ्ट भी बनाता है, ठीक है बेटा, ताकि वो इसोफेगस से आसानी से वो पेट में जा सकता है, ठीक है। नाउ ये चैप्टर जो है लगभग कंप्लीट हो गया है। जितने भी इसमें इंपॉर्टेंट टॉपिक्स थे वो हमने कवर कर लिए हैं, और ज्यादा बड़ा चैप्टर है तो ज्यादा मार्क्स का तो आएगा ही आएगा। और बाकी के अब भी मैं बोल रहा हूँ बेटा, जिन्होंने पीछे के 3 चैप्टर कंप्लीट नहीं करे हैं वो पिछली वीडियो से देख सकता है। बात चल रही है बेटा अब कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन की। तो कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन की अगर बात करी जा रही है आप लोगों से, तो इनमें कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स डिस्कस करेंगे। सबसे पहले कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन में आप लोगों से पूछ लिया जा सकता है बेटा कि रिसेप्टर्स क्या होते हैं, ठीक है बेटा। हमारे पास कुछ ऑर्गन्स होते हैं, वो भी सेंस ऑर्गन होते हैं, तो उनमें ये रिसेप्टर्स लगे हुए होते हैं। अगर मैं बात करूं आंखों की, तो आंखों में क्या होता है बेटा, फोटो रिसेप्टर। ईयर है तो ईयर में फोनो रिसेप्टर। टंग है तो टंग में गस्टैक्टरी, और नोज में क्या होगा, ऑल्फैक्टरी होगा। स्किन में होता है थिग्मो रिसेप्टर, जिससे कि मान लो अगर कोई भी हीट ऑब्जेक्ट पर अगर आप हाथ रख देते हो, एकदम हटा लेते हो, तो क्या होगा, वो एकदम से गर्म हो जाएगा। और वो कौन रिसेप्ट कर रहा है, थिग्मो रिसेप्टर। चलिए बेटा अगला टॉपिक है इसी में ही हमारा रिफ्लेक्स एक्शन। बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा रिफ्लेक्स एक्शन, जो कि कंट्रोल किया जाता है किसके द्वारा बेटा, स्पाइनल कॉर्ड के द्वारा, ठीक है। तो इस पर रिफ्लेक्स एक्शन पर आपको देखो ये भी क्वेश्चन पूछ लिया जा सकता है कि जो अगरबत्ती होती है आपकी एनसीईआरटी में ही है, अगरबत्ती का जो धुआं है वो हमारी नाक में जाता है तो वो कैसे सेंस हो रहा है, ठीक है। तो इस पर भी एक क्वेश्चन बन सकता है कि भाई अगरबत्ती, अच्छा रिफ्लेक्स एक्शन की अगर मैं बात करूं तो ये क्या होते हैं एक्चुअल में, एक क्विक सडन जो है इमीडिएट रिस्पॉन्स होते हैं, ठीक है। मान लो आपका जो हाथ है अगर वो किसी गर्म चीज पर रख दिया जाए या ठंडी चीज पर रख दिया जाए, आप सोचोगे नहीं, एकदम से हाथ हटा लेते हो, तो उसमें हमारा माइंड जो होता है, ब्रेन जो होता है, वो वर्क नहीं करता है। वो वर्क करता है क्या है, स्पाइनल कॉर्ड के द्वारा, ठीक है। इसमें आपके पास 2 चीजें और बन रही है बेटा, वॉलेंट्री एक्शन और इनवॉलेंट्री एक्शन, ठीक है बेटा। वॉलेंट्री एक्शन और इनवॉलेंट्री एक्शन, ऐच्छिक और अनैच्छिक प्रतिक्रियाएं, ठीक है। तो वॉलेंट्री एक्शन वो होते हैं जिसमें हमारा माइंड
कंट्रोल करता है। और इनवॉलेंट्री एक्शन क्या होती है बेटा, जिसमें स्पाइनल कॉर्ड कंट्रोल करती है। तो वॉलेंट्री एक्शन की मैं अगर बात करूं आप लोगों से कि भाई देखना, हाथ चलाना, बात करना, मुंह से कुछ बोलना, ठीक है, या कुछ और एक्टिविटी करना, दैट बिकम्स इन वॉलेंट्री एक्शन। अगर बात करी जा रही है इनवॉलेंट्री एक्शन, भाई ब्लड का फ्लो होना, ब्रीदिंग करना, ठीक है, और बताओ, हाँ वोमिटिंग, हार्ट बीट होना, ठीक है, तो वो सारे के सारे किस में आ रहे हैं बेटा, हमारे जनरली इनवॉलेंट्री एक्शन में आ रहे हैं। तो मैंने आप लोगों को याद करवाया था जब मैंने ये चैप्टर पढ़ाया था, एक रिफ्लेक्स आर्क करके चीज थी, याद है किसी बच्चों को? ठीक है, याद कर लेते हैं दोबारा से कि रिफ्लेक्स आर्क एक्चुअल में क्या होती है। ठीक है, रिफ्लेक्स आर्क, आर्क का मतलब होता है बेटा चाप, ठीक है, हिंदी में क्या बोलते हैं, चाप। तो यहाँ पर वो इस तरह से फॉर्म हो रही होती है, अगर आप लोगों को याद हो रही होगी। यहाँ पर होता है स्टिमुलस, ठीक है, स्टिमुलस क्या होता है, एक एक्सटर्नल एजेंसी के लिए हम स्टिमुलस बोलते हैं वर्ड, ठीक है। उसके बाद हमारे पास कोई भी जो रिसेप्टर होगा, ठीक है, वो उसे रिसीव करेगा, ठीक है, और वो उस सिग्नल को इलेक्ट्रिकल इंपल्सेस में क्या कर देगा, कन्वर्ट कर देगा। अगर मान लो लेट सपोज मेरे पास कोई स्टूडेंट है, अगर मैं उसके चांटा मारता हूं, केस हो जाएगा, सॉरी, ठीक है, अगर आपके पापा आपके चांटा मारते हैं, ठीक है, तो गाल पे अगर चांटा गया तो वो किसके द्वारा रिसीव किया जाएगा बेटा, आपकी स्किन के द्वारा, ठीक है, और वहां पर क्या होगा, एक रिसेप्टर लगा हुआ होगा, वो क्या कर देगा, उसको रिसीव कर लेगा, और वो सारा का सारा मैसेज कहां पर जाएगा, स्पाइनल कॉर्ड में, इन फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रिकल इंपल्सेस, ठीक है। वहां पर क्या होगा, कुछ इफेक्टिव ऑर्गन होंगे जो मसल्स हैं कि भाई गाल पीछे हटा लेना चाहिए या आगे हटा लेना चाहिए या माफी मांग लेनी चाहिए पापा से अपनी गलती पे, ठीक है, तो वो क्या होगा, आप उस पर क्या करोगे, रिएक्ट करोगे, रिस्पॉन्स करोगे। तो ये चाप आप याद कर लेना, केस बेस्ड स्टडी भी बन सकती है इस पर, और एमसीक्यू भी क्वेश्चन बन सकते हैं। क्लियर हो रही है वाली बात? अच्छा, अगर बात करी जा रही है बेटा ब्रेन, मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक ब्रेन। ब्रेन में आप तीन चीजें पढ़ोगे बेटा, एक तो फोर ब्रेन के बारे में पढ़ोगे, दूसरी चीज है बेटा मिड ब्रेन के बारे में पढ़ोगे, और तीसरा है हमारे पास हिंड ब्रेन, ठीक है। फोर ब्रेन का काम क्या होता है, फंक्शन क्या होते हैं, दोबारा चीजें रिवाइज कर लो। फोर ब्रेन क्या है, अगर मैंने किसी के माथे पर चाटा, नहीं ऐसा नहीं करेंगे। फोर ब्रेन का काम क्या होगा, सोचने वाला काम, गंदी गंदी बातें नहीं सोचनी, अच्छी अच्छी बातें सोचनी है कि हाँ भाई मैं पढ़ लिख के जो है टॉपर बनूंगा, ये मत सोच लेना कि गुंडागर्दी करनी है, ठीक है, या कुछ और गलत काम करनी है। तो ये वाला काम कौन बताएगा, हमारा फोर ब्रेन बताएगा। और फोर ब्रेन क्या करता है, आपकी कुछ मीठी मीठी यादें होंगी, है ना, मम्मी पापा के साथ, है ना, मम्मी पापा के साथ क्या होंगी, कुछ मीठी यादें होंगी, उनको भी स्टोर करने का काम किसका होता है, फोर ब्रेन का होता है। भूख लग रही है, किस चीज की, खाने की भूख लग रही है, तो वो भी आपका कौन बताएगा बेटा, फोर ब्रेन बताएगा। क्लियर हो रही है, गलत भावनाओं में मत जाएं, ठीक है। मिड ब्रेन की अगर बात करी जा रही है तो मिड ब्रेन क्या काम करेगा बेटा, कुछ जैसे मान लो आपके फ्रेंड्स वगैरह होते हैं, आंखों में धूल झोंक देते हैं, ठीक है, तो वो आंखें एकदम से बंद होंगी, खुलेंगी, ठीक है, तो वो किसके कारण हो रही है, हमारी मिड ब्रेन के द्वारा हो रही है। ये एक्चुअल में ना इनवॉलेंटरी एक्शन को कंट्रोल करते हैं, ठीक है बेटा। अगर हिंड ब्रेन की बात करी जा रही है तो हिंड ब्रेन में थोड़ा सा इंपॉर्टेंट इसलिए हो जाता है क्योंकि इसको हमने ना तीन पार्टों में क्या है, डिवाइड कर दिया है। कौन कौन से तीन पार्ट में कोई बच्चा बताएगा, सेरिबेलम, मेडुला और पोन्स, ठीक है बेटा। सेरिबेलम का काम क्या होगा कि ये कंट्रोल करता है पूरे बॉडी पोस्चर को, ठीक है, कि भाई हाँ जो कंधे हैं वो इधर ही होने चाहिए, ऐसा नहीं होना चाहिए नीचे हो जाए, ठीक है, कुछ ऐसे भी होते हैं, कुछ ऐसे भी होते हैं, ठीक है। तो बॉडी पोस्चर, जैसे आपका बॉडी पोस्चर बहुत खराब है बेटा, ठीक है, तो बॉडी पोस्चर मेंटेन करता है कौन करता है, सेरिबेलम करता है। मेडुला की अगर बात करी जा रही है बेटा, तो जितने भी हमारे इनवॉलेंटरी एक्शन होंगे, जैसे ब्लड प्रेशर का बढ़ना, हार्ट बीट, सलाइवा, जैसे आजकल लड़कियां होती हैं गोलगप्पे देखते ही एकदम उनके मुंह में पानी आ जाता है, लड़कों के भी आ जाता है क्या, नहीं आता है, मेरे तो आ रहा है, चलिए कोई बात नहीं। तो गोलगप्पे शाम को खाएंगे किसी दिन पार्टी में। तो ये क्या होता है, सलाइवा आना, है ना, कोई स्वादिष्ट चीज देख लोगे आप तो सलाइवा आ जाता है, बिकॉज ऑफ मेडुला, ठीक है बेटा। रेस्पिरेशन जो करवाता है वो आपके लिए कौन जिम्मेदार होता है, कौन जिम्मेदार होता है, ठीक है बेटा। अच्छा, जो हमारी ब्रेन की जो खोपड़ी होती है वो क्रेनियम फ्लूइड की बनी हुई होती है, नाम याद कर लेना। नाउ बात कर लेते हैं बेटा इसकी लिमिटेशंस क्या होती हैं। हमारा जो नर्वस सिस्टम है, जो नर्व से मिलकर बना हुआ है, वो नर्वस सिस्टम की कुछ डिमेरिट्स होंगे। मान लो कि भाई मेरे पास कोई मैंने बच्चा जबरदस्ती पकड़ा, उसका हाथ गैस पर रख दिया, ठीक है, अब जैसे ही वो उसे गरम गरम लगेगा वो अपना हाथ हटाना चाहेगा,
चाहेगा, लेकिन इतनी देर में बहुत कुछ हो चुका होगा, है ना। तो क्या होगा, नर्वस सिस्टम क्या है कि उसमें नुकसान ये होगा कि आपको आपकी बॉडी को डैमेज हो जाएगा। लेकिन एक क्वेश्चन और बनता है, इस केस में माइंड क्या कर रहा होगा, ठीक है। तो माइंड क्या करता है, बॉडी हार्म करने से बचाता है, ठीक है। तो पूछा जा सकता है कि नर्वस सिस्टम में ब्रेन का काम क्या होता है। मैंने पहले भी ये क्वेश्चन डिस्कस करा हुआ है। अच्छा, अगर बात करी जा रही है बेटा, ये तो एनिमल की बात थी, हम लोगों की बात थी, है ना। एनिमल एनिमल कैटेगरी में आते हैं हम लोग, तुम लोग, है ना। तो अब बात करी जा रही है बेटा किसकी, कोऑर्डिनेशन इन प्लांट्स। तो कोऑर्डिनेशन प्लांट की अगर मैं बात करूं तो यहां पर कुछ आपको मूवमेंट दिखाई देंगे। मूवमेंट का मतलब क्या होगा बेटा, प्लांट डिपेंडेंट ऑन ग्रोथ, ठीक है। तो प्लांट की जो ग्रोथ हो रही है वो किस बेस पे हो रही है कि भाई सनलाइट है, सूरजमुखी देखा है सब लोगों ने। लेट्स सपोज इधर पूरब है तो सूरजमुखी का मुंह इस तरफ होगा, और जैसे जैसे वो सूरज इस तरफ आता जाएगा उसका मुंह इधर हो जाएगा, और फिर वो ऐसे करके हो जाता है शाम के टाइम में, ठीक है। तो ये क्या हो रहा है, एक ग्रोथ हो रही है, मूवमेंट हो रहा है किसकी तरफ, वो सनलाइट की तरफ हो रहा है। तो इसको हम बोलते हैं बेटा फोटोट्रॉपिज्म। इसी प्रकार से जियोट्रॉपिज्म, कियोट्रॉपिज्म और हाइड्रोट्रॉपिज्म भी हैं आपके, ठीक है। कुछ बात करी जा रही है बहुत इंपॉर्टेंट बेटा, एनिमल हार्मोन। और एनिमल हार्मोन में आप लोगों को 4 हार्मोन मिलने वाले हैं। इन पर बेस्ड क्वेश्चन बेटा सुन लो जरा। पिछले साल, उससे पिछले साल, उससे पिछले साल तो शायद बोर्ड ही नहीं थे, लेकिन पहले भी जो बोर्ड थे उनमें भी प्लांट हार्मोन पर क्वेश्चन बहुत बार आया, बहुत इंपॉर्टेंट है प्लांट हार्मोन। अच्छे से समझ लो बेटा, 4 प्रकार के हमारे हार्मोन होते हैं, ऑक्सिन, गिबरेलिन, जिबरेलिन जो भी है, साइटोकाइनिन और एब्सिसिक एसिड, ठीक है। एब्सिसिक एसिड स्पेलिंग देख लेना, है ना, अपने हिसाब से। चलिए, ऑक्सिन, ऑक्सिन की अगर बात करी जा रही है तो ऑक्सिन क्या काम करता है बेटा, सिंथेसाइज करता है शूट पार्ट। अब देखो जो प्लांट होते हैं हमारे, मान लो लेट सपोज ये प्लांट है और ये रूट पार्ट है, ठीक है। तो ये नीचे वाला होगा रूट पार्ट, और ये वाला जो ऊपर वाला पार्ट होता है वो होता है शूट पार्ट। तो शूट पार्ट को क्या करता है बेटा, ये सिंथेसाइज करता है, यस और नो। अच्छा, और सेल को बढ़ाने में भी मदद करता है, जो प्लांट सेल होती है उसको भी ग्रो करने में हेल्प करेगा ऑक्सिन। अगर गिबरेलिन की बात करी जा रही है तो ये स्टेम जो तना होता है उसको बढ़ाता है, ठीक है बेटा। साइटोकाइनिन क्या करेगा, सेल डिवीजन को प्रमोट करता है। और एब्सिसिक एसिड, जो भी पत्तियां होती हैं जिनमें फोटोसिंथेसिस नहीं हो रही होती है या जो वेस्ट हो गई होती हैं, उनको क्या कर देता है, ये पेल कर देता है, गिरा देता है, ठीक है। बहुत इंपॉर्टेंट है। अच्छा, एनिमल वाला आ रहा है, मुझे एक बार और बताओ, एनिमल हार्मोन पर मतलब आ रही है नई वाली एनसीईआरटी जिसके पास है वो बताओ मुझे, जल्दी देख के बेटा। आ रहे हैं ये एनिमल हार्मोन, जिसके पास नई बुक है वो लास्ट में चेक करके बताओ। आ रहे हैं एनिमल हार्मोन, अच्छा अच्छा, तो ये चीज बेटा रह गई है क्लास में, एनिमल हार्मोन। अगर एनिमल हार्मोन की बात करी जा रही है तो कुछ हमारे पास हार्मोन है जैसा थायरोक्सिन। थायरोक्सिन जो कि हमारे कहां पर, नेक में प्रेजेंट होता है, और ये एक्चुअल में क्या करता है बेटा, फैट एंड प्रोटीन्स का मेटाबॉलिज्म को रेगुलेट करता है। दूसरा है बेटा पिट्यूटरी ग्लैंड, और पिट्यूटरी ग्लैंड क्या काम करता है, जितने भी आप काम करते हैं, पढ़ रहे हो, लिख रहे हो, आपकी ग्रोथ बढ़ रही है, आपके क्या नाम है जो है बॉडी इंक्रीज हो रही है, या जितने भी काम होते हैं वो सारे के सारे पिट्यूटरी ग्लैंड के द्वारा ही होते हैं। और पिट्यूटरी ग्लैंड ही मास्टर ग्लैंड के नाम से जाना जाता है, याद रह जाएगी ये वाली बात आपको, ठीक है। एड्रेनलिन, एड्रेनलिन आपका बेटा जो है किडनी के ऊपर पाया जाता है, जो एक्चुअल में क्या काम करता है बेटा, बीपी को कंट्रोल करता है, हार्ट बीट को कंट्रोल करता है। अगला है इंसुलिन, इंसुलिन का काम क्या होता है, जो शुगर लेवल को मेंटेन करता है, ठीक है। अगर इंसुलिन खत्म हो जाता है किसी की बॉडी में बनना तो क्या होता है बेटा, डायबिटीज होनी शुरू हो जाती है। क्लियर हो रही है बात आ रही है बेटा। कुछ क्या नाम है जो है मेल और फीमेल के हार्मोन्स की, जिनकी वजह से उनमें ग्रोथ होती है। ये चीज आप चैप्टर नंबर 8 में रिप्रोडक्शन में पढ़ लोगे, लेकिन मैं बता देता हूँ। टेस्टोस्टेरोन और एस्ट्रोजन, तो टेस्टोस्टेरोन जो होता है वो बेटा मेल्स में होता है, जितने भी मेल्स में जितने भी बदलाव होते हैं वो टेस्टोस्टेरोन के कारण होते हैं, दाढ़ी का आना, ठीक है, आर्मपिट में जो है हेयर का बढ़ना, वॉइस क्रैक होना, ठीक है, ये सारे टेस्टोस्टेरोन के कारण होते हैं। और एस्ट्रोजन की बात करी जाए तो फीमेल में जितने भी चेंजेस हो रहे हैं वो सारे के सारे एस्ट्रोजन के द्वारा हो रहे हैं, ठीक है। अब एक चीज इसमें क्वेश्चन बनते हैं बेटा,
कि भाई हमें जो है आयोडाइज्ड नमक जो होता है वो क्यों सजेस्ट करा, मतलब क्यों खाना चाहिए या क्यों लेना चाहिए। तो उसके पीछे रीजन ये होता है, एक ग्वाइटर नाम की बीमारी होती है जिसमें कि गला जो है फूल जाता है और आयोडीन की कमी से ये चीज होती है, ठीक है। इसीलिए हमें सजेस्ट किया जाता है कि जो आयोडीन वाला नमक है वो हमें खाना चाहिए। दूसरी चीज ये है कि डायबिटीज के पेशेंट को इंसुलिन का इंजेक्शन क्यों दिया जाता है ना। तो उसमें क्या होता है बेटा कि वो क्या है, जैसा अगर मान लो कोई शुगर पेशेंट है तो वो अगर शुगर ले लेता है या कुछ मीठी चीज खा लेता है तो उसमें क्या होती है, प्रॉब्लम क्रिएट हो जाती है, बीपी का हाई कम होना या जो भी प्रॉब्लम्स है, ठीक है। अगर इंसुलिन अगर प्रॉपर दिया जाएगा तो वो शुगर के लेवल को क्या कर देगी, मेंटेन कर देगी, ठीक है। तो ये है इस चैप्टर में इंपॉर्टेंट चीजें। और अगला चैप्टर है हमारे पास बेटा कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन खत्म हो गया। अब इसके बारे में बात आ रही है बेटा लाइट चैप्टर की, ठीक है। तो लाइट चैप्टर की शुरू करने से पहले 2 मिनट का रेस्ट लेंगे।